हाय फ्रेंड्स, हम लोग पार्ट 2 में बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट Q4 के अर्निंग एनालिसिस कर लेंगे, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक चीज़ आपको इस इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है। 8 रुपये 35 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया गया है और ये 2 रुपये फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग है और ये डिविडेंड आपको 6 जून के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आपके डिमेट अकाउंट में आ जाएगी। तो चलते हैं फिर आगे आगे एनालिसिस देखते हैं कि रिव्यू। जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग Q4 अर्निंग के ऊपर आगे हैं और ये लैक्स में है और हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ये स्टैंड लोन Q4 अर्निंग है और इसमें लैक्स को हम लोग करोड़ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो डिजिट आ रहा है 2 डिजिट को छोड़ देंगे, उसके बाद ये डिजिट करोड़ में आ जाएगी। तो तुम्हारा हमारा 30,600 करोड़ के हिसाब से हम लोग स्टडी करेंगे। ये डेटा हमारा क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 का कंपेरिजन है। क्वार्टर 3 में देखिए 30,907 करोड़ का था, जो कि आपका बढ़कर कर करके आपका 30,000 इंटरेस्ट से इनकम जो है 30,642 करोड़ हो गया है। तो 30,642 907 उसके हिसाब से देखा जाए गिरावट देखने को मिल रही है। ये 4% के अप्रोक्सीमेट, इसमें 4 से 5% की गिरावट क्वार्टर टू क्वार्टर में दिख रही है। अगर इसको ईयर टू ईयर की बात करें, तो 29,568 करोड़ का था नेट इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट से, तो ये 30,000 के आसपास चली गई है। तो करीब करीब अगर देखा जाए तो 1,000 का इसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो मोटा मोटी मान लीजिए कि क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर टू ईयर में आपका 3% प्लस मोमेंटम दिख रहा है, बढ़ते हुए दिख रहा है। अब इनकी टोटल टोटल इनकम की बात करें, अदर इनकम को जोड़ करके, तो ये क्वार्टर टू क्वार्टर में 34,667 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर करके 35,881 करोड़ हो गया। तो अगर यहाँ पर देखें तो 1,000 का इसमें भी उछाल देखने को मिल रहा है, जो कि 1 से 2% की उछाल यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे दिख रही है। अगर ईयर से बात करें तो 33,774 करोड़ का दिख रहा है। 33,774 की जगह में 35,800 आ गया। तो यहाँ पे करीब करीब 35 यानी 2,000 के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी अगर देखें तो 4 से 5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब इनकी टोटल इनकम की बात करें, टोटल इनकम यानी इंटरेस्ट इनकम प्लस अदर इनकम को जोड़ के, यानी 1+1 पॉइंट नंबर 1+1 को जोड़ेंगे टोटल इनकम की बात करें, तो टोटल इनकम यहाँ जो निकल करके आ रही है, टोटल इनकम निकल करके आ रही है, पहले थी यहाँ इसकी 34,667 करोड़ रुपया, जो कि 34,000 से 35,881 करोड़ रुपया हो गया। तो 34 से 35 मोटा मोटी आपका यहाँ पे आपको भी 1,000 से ऊपर की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1,000 का ग्रोथ अगर बोले तो 3% के आसपास का टोटल इनकम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। और सेकंड पॉइंट देखेंगे इनका ईयर टू ईयर के हिसाब से, तो 33,700 था, 33,774 करोड़ था, 33 की जगह पे हमारा 35,881 करोड़ हो गया। तो करीब करीब 2,000 के हिसाब से 4% की ग्रोथ यहाँ टोटल इनकम में के थ्रू पॉजिटिवली उछाल देखने को मिल रहा है। तो 35,000 के कंपेरिजन में हमारे खर्चे कितने आ रहे हैं? 35,000 करोड़ के 27,719 करोड़ रुपए खर्चे आ रहे हैं क्वार्टर 4 में। और हमारा लास्ट क्वार्टर में था खर्चे कितने, करीब 27,012 करोड़ थे। 27,012 करोड़ और 27,719 करोड़, तो मोटा मोटी कर देखें यहाँ पे तो 700 का फिगर प्लस आ रहा है। तो 700 का फिगर प्लस होने से प्लस 7 के 28, 2% का आपका खर्चों में उछाल यहाँ दिख रहा है। ईयर ईयर में उछाल, खर्चे भी बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से हमारे इनकम बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ देखें ईयर ईयर की बात करें तो 25,666 है, 25 की जगह में 27,719 है। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो 2,000 का इनकम ग्रोथ दिख रहा है। तो 4% से ऊपर का खर्चे में भी उछाल देखने को मिला। तो यानी प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जिस हिसाब से इनकम बढ़ रहा है उस हिसाब से खर्चे भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं। तो जो उतना ज़्यादा वरी नहीं, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा, प्रोविजनिंग को काट के ठीक ठाक आना चाहिए। अभी देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखिए आपका इनकम और खर्चे दोनों को काट के जो माइनस नेट टू नेट हमारा आया हाथ में, तो 81,000 करीब करीब 813 करोड़ रुपए आ गया। 8,132 करोड़ आ गया। और यहाँ इसके पहले कितने आ रहे थे थर्ड क्वार्टर में? 7,664 करोड़ रुपए आ रहे थे। और हमारा क्वार्टर टू क्वार्टर में देखेंगे 2024 के डेटा, तो 8,106 करोड़ आ रहे हैं। तो 8,106 8 है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ोतरी दिख रही है, थोड़ी सी पॉजिटिव साइन में है। और ईयर ईयर में मुझे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो अप्रोक्सीमेट ये मान ले तो आपका 4 से 5% से ऊपर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब प्रोविजनिंग काटना है इसमें। प्रोविजनिंग देखेंगे, अभी आपकी जो प्रोविजनिंग जो रखी गई है, तो 1,551 करोड़ रुपया, जो कि हमने पहले बोला 1 करोड़ में ले रहे हैं, लाख में से दो डिजिट में छोड़ रहा हूँ।
अब नेक्स्ट क्या है कि अब यहाँ पे दो लास्ट ईयर का प्रोविजनिंग कितनी थी? लास्ट ईयर की प्रोविजन थी 1082 रुपये थी, 82 करोड़ रुपए। और इसके क्वार्टर फोर में 2024 की प्रोविजनिंग कितनी थी? तो देखेंगे कि हमारा 1301 करोड़ रुपए थे। तो अगर प्रोविजनिंग टू प्रोविजनिंग ही देखें तो इस बार प्रोविजनिंग हमारा बढ़ा है, तो उस हिसाब से खर्चे भी बढ़े हैं और उस हिसाब से हमारा सेल्स भी बढ़ा है। तो अब देखते हैं प्रोविजनिंग काटने के बाद जो पैसा आता है वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट पे आ गए हैं। नेट प्रॉफिट कितने आ रहे हैं? 504 करोड़ के आसपास आ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 583 करोड़ के आसपास थी। और यहाँ पे अगर देखा जाए 500 नहीं, 5,000 करोड़ के आसपास आ रही है, 5,047 करोड़ आ रही है, जो कि 4,837 करोड़ थी। और ये प्रोविजनिंग ये अब नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है क्वार्टर फोर के हिसाब से देखें जाए 2024 में, तो 4,886 करोड़ थी। तो उस हिसाब से नेट प्रॉफिट बढ़कर करती है। हमारा क्वार्टर टू क्वार्टर देखिएगा तो वहाँ भी बढ़ रहा है 2,000 करोड़ का। और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो क्वार्टर थ्री से देखें तो करीब करीब हमारा 2,000 बढ़ रहा है। और क्वार्टर फोर से 2024 से कंपेरिजन करें तो 48 और 50 यहाँ भी 2,000 करोड़ बढ़ रहा है। तो अगर हम देखें तो 5,000 में 2,000 4% के हिसाब से आपका नेट प्रॉफिट नेट टू नेट क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी पॉजिटिव ग्रोथ दोनों के अकॉर्डिंग है। अब ईपीएस का अगर जायजा लें तो 9.32 की ईपीएस थी क्वार्टर थ्री में, तो 9.76 की ईपीएस होगी। देखिए हमने प्रॉफिट आ रहा है तो इसके कारण ईपीएस उस हिसाब से बढ़ रही है। और ईयर के हिसाब से भी देखें तो 9.45 था, तो 9.46 हो गया, तो ईपीएस में भी ग्रोथ दिख रहा है। और ईयर एंडेड के हिसाब से भी देखेंगे ओवरऑल 4 क्वार्टर का देख करके, तो यहाँ भी पॉजिटिव चीज़ यहाँ से पूरा चीज़ आके मैच हो जा रहा है। 34 का ईपीएस था जो कि 37 का ईपीएस हो गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर और ईयर एंडेड तीनों पैरामीटर पे यहाँ अच्छी करती हुई दिख रही है। अब यहाँ मेन पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे हम लोग 3 पैरामीटर पे, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए एंड रिटर्न ऑन एसेट। तो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, रिटर्न ऑन एसेट का क्या हाल है ये देख सकते हैं। तो जहाँ तक ग्रॉस एनपीए की बात है, अभी के क्वार्टर में क्वार्टर फोर में 2.26 का ग्रॉस एनपीए, जो कि 2, ढाई, 3 से कम होनी चाहिए। चलिए ठीक है। तो पिछले साल का क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो 2.43 का था ग्रॉस एनपीए, उससे कम आया। और ईयर एंडेड क्वार्टर के उस हिसाब से देखा जाए तो 2.992 का था ईयर एंडेड के, मतलब क्वार्टर फोर 2024 के। तो यहाँ से तो भारी गिरावट देखने को मिली है एनपीए मामला में। अच्छा, ईयर एंडेड के हिसाब से देखिए 2.92 का था, 2.26 आया, तो ईयर एंडेड में ग्रॉस एनपीए भी फर्स्ट क्लास चल रही है। नेट एनपीए देखा जो कि 0.5 से कम होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है तो कम मिलना मुश्किल है। नेट एनपीए चलिए देखते हैं, 0.58 का नेट एनपीए मुझे दे रहा है ये, और लास्ट क्वार्टर का दिया था 0.59 का। तो नेट एनपीए में गिरावट तो है, लेकिन 0.5 से ऊपर है। गवर्नमेंट है, चलिए कंसिडर कर सकते हैं, पीएसयू है। तो अब देखिए क्वार्टर फोर का 0.68 था, उससे भी गिरावट आने को देखने को मिली। ईयर एंडेड में देखते हैं 0.68 है, 0.58 है, तो ओवरऑल मिला के 0.58 है, तो ठीक है। नेट एनपीए भी ठीक ठाक। हम बैंक ऑफ बड़ौदा का चूंकि प्राइवेट कंपनियों में, गवर्नमेंट कंपनियों में सेकंड सेल्स के मामले में सेकंड लीडर कंपनी है, रनर अप है में है। तो अब इनका रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं, जो कि 1 से ऊपर होना चाहिए, जितना ऊपर हो उतना बढ़िया है, 1 और 1.5 के आसपास। तो रिटर्न ऑन एसेट देखिए 1.61 का निकाल के ला रही है, जो कि पिछले साल में 1.1 था, तो वहां से एसेट बढ़ा है। अच्छा, इसके ईयर एंडेड के हिसाब से 1.25 का रिटर्न ऑन एसेट था, उसके हिसाब से गिरा है। तो एसेट के हिसाब से देखा तो पूरे एसेट पे रिटर्न जो निकाल के ला रही है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर में बढ़ चुका है, मामूली बढ़ोतरी हुई है। और ईयर टू ईयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। और ईयर एंडेड के हिसाब से देखें तो ईयर एंडेड में मामूली गिरावट देखने को मिली है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट फर्स्ट क्लास है, और ये अच्छे अच्छे पोजीशन पे दिख रही है। और हम लोगों ने फंडामेंटल और टेक्निकल का भी पार्ट वन में एनालिसिस किया है, ये पार्ट टू है। इसमें हमने Q3 की एनालिसिस, Q4 का डेटा का सिर्फ एनालिसिस किया है। इसके हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा कर रहा है, और प्राइवेट बैंकों में ये गवर्नमेंट बैंकों में अच्छी बैंक मानी जा सकती है। बाकी बात इसकी डिटेल स्टडी करना है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये कोई बैंक का क्वार्टर फोर के रिजल्ट का रिव्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और को डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं, जिनके पास भी स्टॉक हो, ये दे सकते हैं। इसमें चूंकि 8-9% पब्लिक होल्डिंग है, तो बहुत सारे लोगों के पास ये स्टॉक्स होने की संभावना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।